चलिए बच्चों, तो आज क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखिए बेसिक कैलकुलस पढ़ा जाएगा और बेसिक कैलकुलस पढ़ने से पहले देवी को बेस पसंद है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये आपको अगर याद रहेगा तो बेसिक कैलकुलस बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी, यानी हेल्प मिलेगा। और जितना ये चीज आपको सुंदर तरीके से आएगा चलेगा, उतना ही तरीके से आपको जो है आपका बिल्कुल क्या लगेगा, कैलकुलस आसानी से समझ में आएगा। और बेसिक कैलकुलस का मतलब ये जो है बेस से मत लीजिएगा, बस ना करना। बेसिक का मतलब बेसिक जितना आपको समझ में आएगा ना, उतना ही कैलकुलस जो लास्ट तक होता है वो बिल्कुल रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये आखिर है क्या, मैं उसको सबसे पहले समझा रहे हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं dx बाई रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, यानी कि dx बाई यहाँ dx का हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको इतना लंबा चौड़ा ना पढ़कर हम लोग पढ़ते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। उसी प्रकार से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x, x के पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, और x के रूट x का क्या होता है 1/√x होता है, और यहाँ x के पावर क्या होता है n × x के पावर n-1 होता है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, और tan x का क्या होता है sec² x होता है, और cot x का क्या होता है -cos² x होता है, sec x का क्या होता है sec x × tan x होता है, और cosec x का क्या होता है -cos x × tan x होता है। रूट x का क्या होता है 1/√x, 1/2√x होता है। log x का क्या होता है 1/x होता है, 1/x का क्या होता है -1/x², e के पावर x का क्या होता है e के पावर x। तो ये आपको याद रहेगा तो कैलकुलस बनाने में क्या होता है सहायता मिलती है। अब देखिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं इधर पढ़ते हैं। ठीक है, और इधर देखो भाई, खाली फराक पे ध्यान देता है। इधर देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर सीखते हैं शुरुआती जो बेसिक जो चीज होता है। तो अगर फंक्शन आपका v + u, यानी पहला जो हम लोग लेके आएंगे 4 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहला कैटेगरी होगा प्लस का, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, और फिर डिवाइड का। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेगा। तो पहले हम लोग लेके आ रहे हैं प्लस का। देखिए तो यहाँ पर v है और इधर क्या है u, दोनों के बीच में क्या है प्लस साइन है। तो आपको फंक्शन नहीं देखना है कि कौन सा यहाँ पे फंक्शन है, आपको ये देखना है सिर्फ है कि दोनों फंक्शन के बीच में कौन सा साइन डेवलप है। अगर प्लस आपको दिखाई दिया तो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या लिखना है dy/dx, और ये दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग यहाँ पर शो अप कर देंगे। dv बाई क्या लिख देंगे dx, और du बाई क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। यानी कि u कहे कि प्लस में अगर कोई फंक्शन रहता है तो डिफरेंशिएशन जो होता है उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट करता है, प्लस में रहेगा तो। जैसे और अगर यहाँ पे देखा जाए y बराबर v + u + w + डॉट डॉट अगर यहाँ पर है तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा dy/dx जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करता है कि vx लिख देता है अलग से, u का अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, और यहाँ पे w का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है अलग से हो जाता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी कोई प्लस में फंक्शन दिखाई देगा तो सीधा सीधा उसको क्या कीजिएगा अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा, एकदम आंख मूंद के ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। हमने अभी क्या बताया, अगर प्लस में फंक्शन दिखाई देगा तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग क्या कर दीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिखा गया क्या कि v + u है तो v का अलग डिफरेंशिएशन लिखा गया, u का अलग लिखा गया। उसी प्रकार 3 को फंक्शन है तो तीनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, y = x² + x प्लस मान लीजिए यहाँ पे 4 है क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं dy/dx। तो ये फंक्शन किस में है, आपको हमने क्या बोला ये फंक्शन किस में है, तो यहाँ
फंक्शन किस में दिखाई दे रहा है, प्लस में दिखाई दे रहा है। तो आपको हमने बोला ना कि फंक्शन अगर प्लस में रहेगा तो सबका अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ और नहीं करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है, ठीक है। इसका यही देखिए, इसलिए मैं इसको बोला था, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। अब x का देखिए डिफरेंशिएशन कितना हमारे पास है, 1 पड़ा है, यहाँ पे 1 लगा देंगे, और यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो 0 है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का, याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 चिपका देंगे, क्या करेंगे, 0 चिपका, और चिपकाने में तो आप लोग माहिर है, चिपकाते रहिएगा, ठीक है। तो टोटली आपके पास x प्लस कितना हो गया, 1, यानी x स्क्वायर x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x प्लस 1। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, यहाँ मान x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है, x है, और यहाँ मान लीजिए 8 है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको हमने पहले क्या बताया कि आपको देखना है, फंक्शन को नहीं देखना है, आपको देखना है कि जितना फंक्शन दिया है उसके बीच में कौन सा साइन डेवलप किया गया है। तो साइन यहाँ पर क्या डेवलप है, प्लस का साइन डेवलप है, तो प्लस का साइन डेवलप है, तो आपको क्या बोला गया, जैसे ही प्लस देखिएगा तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा, यानी यहाँ पर x स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन अलग से निकल जाएगा, और 8 का डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा, अलग से। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इधर जो लिखा हुआ है इसमें से देख देकर यहाँ पे क्या करना है, बैठा देना है। इसीलिए बोला अगर ये याद रहेगा आपको तो आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो आप लोग याद तो करेंगे नहीं, खाली आप क्या देखेंगे, फराक को देखेंगे, तो देखते रहिए आप लोग फराक को, ठीक है। तो यहाँ पर x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 2x, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x, और x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा गया, 1, यहाँ क्या लिख देंगे 1, और 8 तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर 2x प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्लस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल एक चीज आपको मैं बोलना चाह रहा है, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको उसको समझने की देरी है, और मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैलकुलस में आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। बस आप मेरा क्लास अटेंड करते रहिए, और नोटिफिकेशन में जरूर आप मैसेज कीजिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, और मैं वादा करता हूँ कैलकुलस सिखा के रखेंगे। बस आ गया, आप बिल्कुल जो है ध्यान से देखते रहिए कैसे कैसे हम चला रहे हैं, उसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, और तीसरा क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2x स्क्वायर है, और यहाँ पर 3x है, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले dy/dx लिखेंगे। देखिए इस अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप डिफरेंशिएशन के ऊपर लेके आएंगे, यानी इसको लिखेंगे, लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो वेरिएबल का यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, न कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट उसका लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट को हम लोग इसमें से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो कोफिशिएंट को यहाँ से बाहर कर देंगे, यहाँ से भी कोफिशिएंट को बाहर कर देंगे, और ये हमारा कोफिशिएंट नहीं है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है 4। अब चलिए, तो 2 हो गया, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारे पास, 2x हो गया। x का देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 × 1 हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म का आपके सामने बोला ना, डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो 0 रख दिए। अभी टोटल को सैंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का क्या हो गया, आंसर। समझा के बाद आपको मैं बार बार बोल रहा है कि आपको मैं वादा कर रहा है कैलकुलस सिखा के रखेंगे, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। को बेस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली अब आपको वीडियो अपलोड होते रहेगा और आपको मिलते रहेगा। और मैं वादा करता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वादा करता हूँ कि आपको कैलकुलस ही क्या सारा मैथ सिखा के रखेंगे। आप बिल्कुल इसी तरह का सानिध्य से बिल्कुल मैथ्स को सिखाएंगे। चलिए आगे फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस 1 बाई कितना है, x। एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, आप सोच रहे होंगे कि ये तो डिवाइड में फंक्शन, इसको कैसे बनाया जाएगा, तो थोड़ा सा माइंड भी लगाएंगे ना तो अच्छा लगता है ना, माइंड लगाएंगे। देखिए ये फंक्शन डिवाइड में रियली में है, लेकिन हम इसको डिवाइड से प्लस में किया जा सकता है। और कैसे करेंगे, तो आप इसको सेपरेट सेपरेट लिखिए, सेपरेट कर दीजिए, यानी यहाँ पर x बाई एक्स कर दीजिए और 1 बाई क्या कर सकते हैं, x करेंगे, यानी x स्क्वायर बाई एक्स हो गया, x बाई एक्स हो गया, और यहाँ 1 बाई क्या हो गया, x हो गया। अगर आप चाहेंगे तो एलसीएम अगर लिया जाए इसका वापस अगर, तो यहाँ पर x एलसीएम होगा और यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वापस ये फंक्शन आ गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि हम इस फंक्शन को सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं। हम यहाँ डीसी नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन को सेपरेट कर रहे हैं। और सेपरेट करने से फायदा क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन जो पहले हमारा डिवाइड में जो पड़ा था, अब ये फंक्शन हमारा प्लस के फॉर्म में आ गया, और ये कैंसिल जब होगा तो x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बाई क्या होगा, x हो जाएगा। ये सेपरेट हमारा फंक्शन हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बोला कि जैसे ही फंक्शन प्लस में रहता है तो अब उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट क्या निकाल देते हैं, डीसी निकाल देते हैं। x का अलग निकल जाएगा, यहाँ 1 का डीसी क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा, और 1 बाई x का डीसी क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। समझ में बात आ रहा है। तो x का डीसी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे मैंने बताया ये हमारा कांस्टेंट था, इसका डीसी कितना निकल जाएगा, 0। और 1 बाई x का डीसी देखिए, इसमें से ढूंढिए कहां पर है, कहां देखिए, 1 बाई कितना है, x है, यहाँ पर कितना है, 1 बाई x है। तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा हुआ है, -1 बाई x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 बाई x स्क्वायर, और टोटल का सिंबल करेंगे तो आपके पास इतना आंसर आ गया। बस में आ गया। तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, खाली आप क्या देखेंगे घूम घूम कर कि कौन आइल बिया आ कोना संगे जाए के बा हमारा, वो ट्यूशन में जाती है कि नहीं जा, तो ओकरा पीछे पीछे जाएगा। समझ में आता कि ना बात, तो पीछे पीछे ढेर मत चलो, बस में गलो ना, तो जब पीछे पीछे चल गो तो समझते बारो कि क्या होला। तो यहाँ देखिए ये समझ गए हम लोग। अब देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया x³ + 1 बाई मान लीजिए x आ गया, सेम क्वेश्चन वापस लेकर आए। तो हमने अभी आपको क्या सीखा कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली लिखने का प्रयास करेंगे। अगर सेपरेटली नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास आगे चलकर आपको जो एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, u बाई v का। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, पहले सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, x³ बाई क्या करेंगे, x करेंगे, इधर 1 बाई क्या कर देंगे, x कर देंगे। बस में आ गया। अब जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, 1 बाई। तो ये देखिए जो फंक्शन हमारा जो है डिवाइड के फॉर्म में पड़ा था वो हमारा कैसे फंक्शन हो गया, प्लस के फॉर्म में फंक्शन हमारा हो गया। बस में आ गया। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जब प्लस में आ गया फंक्शन, इसका dy बाई dx जब निकालेंगे हम लोग, इसका अलग से निकाल देंगे, इसका क्या निकाल देंगे, अलग से निकाल देंगे। तो x स्क्वायर का निकल जाएगा। आपको मैंने बोला कि फंक्शन जब प्लस में रहता है तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब x स्क्वायर